बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन ने लास्ट मंथ सऊदी अरेबिया का विज़िट किया था, जो कि अमरीका की पूरी तारीख में इतना किसी अमरीकी सदर का दौरा सऊदी अरेबिया नाकाम नहीं रहा जितना कि मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन का दौरा सऊदी अरेबिया नाकाम रहा है। इवन जब किसी मुल्क का सफ़ीर अपने किसी गैर मुल्की दौरे पर जाता है तो इतना उसका बुरा इस्तकबाल नहीं किया जाता जितना कि इस बार अमरीकी सदर जो बाइडन का सऊदी अरेबिया में इस्तकबाल हुआ है। जबकि दूसरी तरफ अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग नेक्स्ट वीक सऊदी अरेबिया के विज़िट पर जा रहे हैं, जहां उनका सऊदी अरब की तारीख का सबसे शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जबकि इस न्यूज़ को द गार्डियन ने ब्रेक किया है, ताहम चाइना की जानिब से अभी तक ऑफिशियली इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी। लेकिन आप जानते हैं कि द गार्डियन की न्यूज़ मोस्टली ऑथेंटिक होती है, लिहाजा ज़्यादा इम्कान इसी का है कि चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग अगले हफ्ते सऊदी अरेबिया के विज़िट पर जाएंगे। बहरहाल अब कुछ बात कर लेते हैं कि चाइनीज़ सदर के दौरे सऊदी अरेबिया की इम्पोर्टेंस की, क्योंकि उनका दौरा सऊदी अरेबिया ऐसे मौके पर हो रहा है जब पहले ही सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तनाव का माहौल चल रहा है। ख़ास तौर पर जब से सऊदी बेस्ड ओपिनियन जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का इस्तांबुल में मर्डर हुआ था, उसके बाद जिस तरह से अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान लफ्ज़ी जंग का सिलसिला शुरू हुआ वो ऑलरेडी आप अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा फ़िलहाल मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। इसके अलावा अमेरिका का एकदम यमन से इनखला, ऊपर से सऊदी अरब के पुरजोर इसरार के बावजूद अमेरिका ने यमन के हौसियों को इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया, जिसको लेकर सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान मज़ीद फासले बढ़ते गए। और फाइनली सऊदी अरब ने अमेरिका की बजाय चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना शुरू कर दिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ है, तब से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। जबकि हाल ये है कि इस वक्त अमेरिका समेत बहुत से यूरोपीय ममालिक को तेल की किल्लत का सामना है, और इसी को लेकर अमरीकी सदर जो बाइडन ने लास्ट मंथ सऊदी अरेबिया का विज़िट किया था, ताकि अगर रूस ऑयल की सप्लाई रोकता है तो फिर यूरोपियन कंट्री सऊदी अरब से ऑयल की इस नीड को पूरा कर लेंगे। लेकिन इस हवाले से भी अमेरिका सऊदी अरेबिया को कायल करने में नाकाम रहा है। और हाल ये है कि इस वक्त सऊदी अरब समेत कोई मुल्क भी अमेरिका को इवन डबल प्राइसेस पर भी अपना ऑयल देने के लिए तैयार नहीं, जबकि वही ऑयल चाइना रूस से चीप प्राइसेस पर ख़रीद रहा है, जो कि चाइना की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अहम है उस बारे में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसके अलावा चाइना के सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जो कि तेल की पैदावार के हवाले से बहुत बड़े मुल्क समझे जाते हैं। लिहाजा चाइना के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, वो जिस मुल्क से चाहे इजीली अपनी ऑयल की नीड को पूरा कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ हाल ये है कि जब से अमेरिका ने रूस पर उसकी ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट पर बैन आयद किया है, तब से अमेरिका पर तो इसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रूस से बहुत कम गैस इंपोर्ट करता है। आई थिंक 6 to 8% के करीब अमेरिका रूस से गैस इंपोर्ट करता है। सिमिलरली इंग्लैंड की भी रशियन गैस पर डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। इसी वजह से ये दोनों ममालिक सबसे ज़्यादा रूस पर फाइनेंशियल सैंक्शंस आयद करने का मुतालबा करते हैं। लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? यकीनन यूरोपियन यूनियन में शामिल दीगर कंट्रीज़ का, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जर्मनी है, जो इस वक्त रूस से तकरीबन 42% गैस इंपोर्ट करता है। इसके अलावा फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, हंगरी वगैरह भी काफ़ी बड़ी मिकदार में रूस से उसकी गैस इंपोर्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर अब तो वैसे ही यूरोप में विंटर की आमद है, लिहाजा अगर इस बार रूस यूरोपियन कंट्रीज़ को गैस की सप्लाई रोक देता है तो इससे उन ममालिक की इकोनॉमी बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ जब से अमेरिका ने रूस पर फाइनेंशियल सैंक्शंस आयद की हैं, तब से सिर्फ अमेरिकी डॉलर की वैल्यू में इजाफा, बाकी उसके मुकाबले में पाउंड और यूरो वगैरह में नुमाया कमी देखने को मिली है। लिहाजा इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि आगे चलकर शायद रशियन सैंक्शंस को लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं। पहले ही जर्मनी और फ्रांस के बारे में अमूमन ये तासुर पाया जाता है कि वो रूसी पाबंदियों की वजह से अमेरिका से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं।
لہٰذا ان حالات میں جب یورپی ممالک بھی امریکہ سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوں، اوپر سے میڈل ایسٹ کنٹریز پہلے ہی امریکہ کی بجائے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے چکر میں ہوں، تو ایسے میں چائنیز صدر شی جن پنگ کا دورہ سعودی عربیہ اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ فیوچر میں صرف وہی ملک کامیاب ہے جس کے میڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ تعلقات سب سے بہتر ہوں گے، جو کہ ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ممالک سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن جو اس سے بھی زیادہ میری نظر میں اہم ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے آپس کے تعلقات، کیونکہ اگر چائنا سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلافات دور کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی بات ہوگی جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ خود چائنا کو ہوگا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات دور ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے امریکہ کا میڈل ایسٹ کنٹریز پر ٹوٹل انفلوئنس ختم ہو جائے گا، جو کہ امریکہ کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جب جیوز اینڈ کرسچنز اپنے انٹرسٹ کی خاطر اختلافات بلا کر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایون اسلام میں تو کہیں بھی شیعہ سنی اختلافات کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا اگر چائنا سعودی عرب اور ایران کو جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اس سے ڈیفینیٹلی یمن وار کا بھی کوئی پرامن حل نکل آئے گا۔ بہرحال اب سعودی عرب اور ایران نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا وہ چائنا کی میڈیشن میں اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا کہ نہیں، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ایران اور سعودی عرب دونوں ممالک کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ چائنا کی میڈیشن میں اپنے اختلافات کو دور کر لیں۔ پہلے ہی اس حوالے سے عراق نے بڑا پوزیٹیو رول پلے کیا ہے، اس لیے بہتری کی امید ضرور رکھی جا سکتی ہے۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔